जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर सकूं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी गुरु जी की आशीर्वाद से और आप सभी के प्यार से गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग चैनल को आप सभी संगतों का और गुरु जी का बहुत प्यार और सहयोग मिल रहा है। संगत जी हमें हर दिन अनेकों मेल आते हैं। संगत जी जो अपना सत्संग हमारे चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं वो समय के अभाव के कारण अपने सत्संग का इंतज़ार करें, क्योंकि हम दिन में 2 या 3 सत्संग ही शेयर कर पा रहे हैं। मेरा संगतों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो अपने सत्संग का इंतज़ार करें। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपके सत्संग जल्द से जल्द अपने चैनल पर शेयर कर सकें। संगत जी आप अपना प्यार और सहयोग ऐसे ही बनाए रखें। संगत जी आज हम आपके साथ जो सत्संग शेयर करने जा रहे हैं प्रीति आंटी का है, जो कि हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। संगत जी जब मैंने ये सत्संग पढ़ा तो मेरा गुरुजी पर विश्वास और भी ज़्यादा अटल हो गया। संगत जी गुरुजी अपनी संगत को संगत जी कहते हैं कि मांगो नहीं मानो। संगत जी गुरुजी को पता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं। संगत जी कभी कभी हम अज्ञानतावश गुरु जी से कुछ ऐसा मांग लेते हैं जो हमारी नज़रों में तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन भविष्य में उससे हमें परेशानी हो सकती है। संगत जी ये सत्संग इसी विषय से संबंधित है। आइए संगत जी अब हम सभी इस ब्लेसिंग से भरपूर सत्संग को सुनते हैं और गुरु जी का शुक्राना अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हम अपने आप को गुरु जी की संगत कह सकें। संगत जी सत्संग की ओर चलते हैं। सत्संग शेयर करने से पहले मैं सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहे तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, मेरा नाम प्रीति है और मैं दिल्ली द्वारका में रहती हूँ। संगत जी यह मेरा पहला सत्संग है, कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना। संगत जी मैं गुरुजी से कब से जुड़ी हूँ ये मुझे नहीं पता, बस जुड़ गई अपने गुरु पास से। संगत जी ये जो सत्संग मैं आपको शेयर कर रही हूँ ये कोरोना के समय का है। मैं और मेरे हस्बैंड बहुत परेशान थे जॉब को लेके। मेरे हस्बैंड की कंपनी वाले सभी लोगों को कंपनी से निकाल रहे थे और यही चिंता मेरे को और मेरे अंकल को बनी हुई थी कि अगर मेरे अंकल को भी उन्होंने जॉब से निकाल दिया तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि कोरोना एक बहुत मुश्किल दौर था जो कि हम सबके लिए ही था। तो उसमें संगत जी हम भी इतने परेशान थे कि कैसे गुजारा होगा समझ नहीं आ रहा था। और ऊपर से संगत जी हमारा घर भी लोन पर था, उसकी मंथली ईएमआई जाती थी। अगर जॉब नहीं रहेगी तो हमारे ऊपर से छत भी चली जाएगी, ये भी नहीं रहेगी। संगत जी उसी समय मेरे हस्बैंड के फ्रेंड मिस्टर गौरव जो कि मेरे हस्बैंड को मिले और उन्होंने गुरुजी के बारे में उनको बताया, कुछ सत्संग अपने शेयर करे, कुछ अनुभव बताए और उन्होंने गुरुजी का एक छोटा सा पॉकेट स्वरूप भी उनको दिया और एक छोटा सा मंत्र जाप भी बताया।
जो मेरे हस्बैंड संगत जी हर रोज करते थे। बस संगत जी, गुरु जी की महिमा अपरंपार है। जिन शब्दों में गुरु जी का शुक्राना करूं, उन शब्दों में संगत जी कम ही रहता है। मेरे हस्बैंड रोज गुरु जी का मंत्र जाप करते थे और उनकी जॉब संगत जी कहीं नहीं गई गुरु जी की कृपा से। कंपनी वालों ने सबको निकाला धीरे धीरे करके, लेकिन मेरे हस्बैंड को नहीं निकाला। संगत जी, हमारा बुरा जो समय था वो गुजर गया और संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से कोरोना जैसे मुश्किल समय से भी हमने संगत जी आसानी से हमने उसको पार किया। संगत जी, जीवन आसान तो किसी के लिए नहीं था उस वक्त और ना ही संगत जी हमारे लिए था, लेकिन मेरे गुरुजी ने सभी चीज़ों को संगत जी आसान कर दिया और संगत जी सभी परेशानियों से हमें बहुत आसानी से बाहर निकाला। संगत जी, अगर ये सत्संग आप लोगों तक पहुंच चुका है तो मेरी आप लोगों से ये विनती है कि अगर आपके बेटे से आपकी बिल्कुल नहीं बनती तो किसी की बेटी लाने से पहले उनको ये सब कुछ बता दें। क्योंकि संगत जी, जब हम बेटी की शादी करते हैं तो लड़के वाले कुछ और बताते हैं और निकलते कुछ और हैं। तो मैं ये सत्संग के माध्यम से एक मैसेज भी देना चाहूँगी गुरुजी की आज्ञा लेके, क्योंकि शादी करके वो किसी बेटी को तो ले आते हैं पर उसे अपना नहीं पाते, क्योंकि वो अपने बेटे को तो अपना मानते हैं लेकिन बहू को अपना नहीं मान पाते। संगत जी, शादी के बाद मुझे बिल्कुल खुशी नहीं मिली। ससुराल वालों ने मेरा किसी दुख में साथ नहीं दिया, किसी परेशानी में उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं करा। मेरे को आज तक अपने ससुराल में खुशी नहीं मिली। संगत जी, मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि अगर आप किसी की बेटी लाते हो तो उसमें उसको इज्जत और प्यार से अपने घर में रखो, क्योंकि जिस घर में शादी करके आई है उसका भी थोड़ा बहुत हक बनता है। संगत जी, मेरे गुरुपा ने मुझे हर मुश्किल से निकाला है और आगे भी निकालते रहेंगे। भले ही लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे ससुराल में मेरी सपोर्ट नहीं हुई, लेकिन गुरुजी ने हमेशा मेरा साथ दिया, हमेशा मेरी हर परेशानी से मुझे निकाला। संगत जी, मैं बस यही चाहूँगी कि जो परेशानियाँ मुझे हो रही हैं, जिन चीज़ों से मैं गुज़र रही हूँ, किसी की बेटी ना गुज़रे, क्योंकि बहू भी तुम्हारे परिवार का हिस्सा है। वो आपकी बेटी नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन वो किसी की तो बेटी है ना। उसको दुखी देख के उसके बाप को कितना दुख होता होगा। बस संगत जी, किस्से तो बहुत हैं, सत्संग तो बहुत हैं, पर सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए संगत जी, मैं गुरुजी की आज्ञा से अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ और गुरुजी, मेरी आपसे यही प्रार्थना है आखिरी में, दुनिया में किसी की बेटी दुखी ना रहे। बस संगत जी, मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ गुरुजी के पवित्र मंत्र जाप से। ये एक छोटा मैसेज था जो गुरुजी की आज्ञा से मैंने शेयर किया अपने सत्संग में, क्योंकि बेटियां बहुत प्यारी होती है, उन्हें मान सम्मान इज्जत प्यार सब कुछ मिलना चाहिए, चाहे वो बहू हो बेटी हो बहन हो कोई भी हो। बस यही प्रार्थना है गुरुजी, सबका कल्याण करना, सबकी बेटी को खुशहाल रखना। मैं वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के पवित्र मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब जो हम दूसरा सत्संग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो देवेन अंकल का है और हम उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करेंगे, जो कि हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत जी को जय गुरु जी। बहुत दिनों से गुरु जी महाराज के मैसेज आ रहे थे सत्संग शेयर करने के लिए। आज शुक्राना सत्संग करने जा रहा हूँ गुरु जी की कृपा से। वो कहते हैं ना संगत जी, जब तक गुरु जी की मर्जी नहीं होती, जब तक गुरु जी की कृपा नहीं होती, तब तक आप अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाल सकते। संगत जी, मैं ये पवित्र मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग शुरू करूँगा, तो सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि ये पवित्र मंत्र जाप मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग तो हमेशा ही होते रहते हैं अब लाइफ में। गुरु जी की कृपा का अनुभव रोज होता है मुझे। गुरु चरणों में आकर सारा जीवन ही बदल गया है। उनकी कृपा बरसती रहती है। इसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अप्रैल में हरिद्वार गया था। वहां से वापस दिल्ली की बस बुक की हुई थी। टाइम से पहले ही मैं बोर्डिंग पाइप पर पहुंच गया। वो कोई पेट्रोल पंप था जहां से मुझे बस लेनी थी। वहां बैठने की संगत जी कोई भी सुविधा नहीं थी। संगत जी, मुझे खड़े रहने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि पिछले साल मेरा विस्टूला का ऑपरेशन हुआ था, मगर वो पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया था। खड़े खड़े काफ़ी दर्द हो रहा था। संगत जी, किसी तरह खड़ा होकर बस का इंतज़ार किया। जब बस का टाइम हो गया और बस नहीं आई तो मैंने टिकट में देखकर बस ऑपरेटर को कॉल किया, यह पूछने के लिए कि क्या बात है। तो उन्होंने बताया कि बस लेट हो रही है, ट्रैफिक जाम की वजह से। पीछे काफ़ी जाम था, कुछ घंटे लगने थे। अब खड़े रहना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था संगत जी, क्योंकि ऐसे में घाव से ब्लड आ सकता था और ज़्यादा देर मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था और वहाँ पे कोई सुविधा नहीं थी बैठने की। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या नहीं करूं। वो कहते हैं ना संगत जी, जब ज़्यादा ही परेशानी आती है तभी हम ईश्वर को याद करते हैं। आसपास कोई और जगह भी नहीं जहां जाके बैठ सकूं। हाईवे था। संगत जी, मैंने गुरुजी को याद किया कि अब आप ही ले चलिए, जैसे भी सब आपके ऊपर है, आप जानो जो आपको मेरे लिए ठीक लगे, जो आपको मेरे लिए उचित लगे, गुरुजी आप वो करो। संगत जी, थोड़ी देर में मेरे पास ऑपरेटर का कॉल आया कि आपकी सीट इस बस से कैंसिल करके इससे पहले वाली बस में कर दी गई है और वो बस वहां आने ही वाली होगी। संगत जी, वहां कुछ सवारियां और थी जिन्हें दिल्ली जाना था। मैंने उन सबको बताया कि हमारी बस बहुत लेट है, तो हमारी सीट उससे पहले वाली बस में कर दी गई है और बस आने ही वाली है। संगत जी, थोड़ी देर में संगत जी बस आ गई। हम सब बस में चढ़ गए। जो कंडक्टर था, जब उसने लिस्ट देखी तो पता लगा कि केवल मेरी ही सीट इस बस में ट्रांसफर हुई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बाकी सवारियों को वही पहले ही वाली बस में जाना था क्योंकि उनकी सीट ट्रांसफर नहीं हुई थी। उन लोगों को वही उतार दिया। संगत जी, ये गुरु जी की ही कृपा थी। मेरा दुख उनसे देखा नहीं गया और इस तरह उन्होंने मेरे आने की व्यवस्था कर दी। नहीं तो संगत जी, उस बस में काफ़ी सीट दिल्ली तक खाली रही। लगभग संगत जी आधी बस खाली ही आई थी। शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, गुरुजी अपने बच्चों को कष्ट में बिल्कुल भी नहीं देख सकते। उन पर रहमत करते हैं, दुख दूर करते हैं, रास्ता बना देते हैं। संगत जी, यही प्रार्थना है कि हम गुरुजी के चरणों से हमेशा जुड़े रहें और गुरुजी हमें अपने प्रेम से जोड़े रखे। जो सत्संग सुने और जो सत्संग सुनाए, गुरुजी की मेहर उस पे खूब बरसे संगत जी, खूब बरसे। बस मैं यही गुरुजी से अरदास करता हूँ कि सबको अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शे, सबको अपने चरण कमलों से जोड़े रखे। संगत जी, आज हर कोई गुरुजी से अपना कनेक्शन जोड़ना चाहता है। सभी ये सोचते हैं कि गुरुजी दूसरी संगत की भांति उनका भी हाथ पकड़े, उनका भी कल्याण करे। संगत जी, ये हमारी भूल है। जब हम ही अपना पूर्ण समर्पण गुरुजी को नहीं करेंगे, जब हम ही गुरुजी से अपना सीधा कनेक्शन नहीं जोड़ेंगे, तो गुरुजी किस प्रकार हमारा हाथ थाम सकते हैं। संगत जी, कभी कभी हमें लगता है कि गुरुजी हमारी सुनते नहीं हैं, गुरुजी ध्यान हमारे ऊपर नहीं देते हैं। संगत जी, गुरुजी ने उस संगत को ज्यादा दिया है, मुझको कम दिया है। लेकिन संगत जी, ऐसा नहीं है, ये हमारी खुद की सोच है। गुरुजी के लिए प्रत्येक संगत एक जैसी है।
गुरुजी ने कभी भी अपनी संगत में भेदभाव नहीं किया है। शायद इसीलिए गुरुजी अपनी संगत को अंकल आंटी कहकर संबोधित करते थे। संगत जी, गुरुजी ने हम सभी संगतों को इतना दिया है कि हम गुरुजी का कितना भी शुक्राना कर ले कम है। संगत जी, गुरुजी ने मेरी इतनी सी परेशानी को देखते हुए मेरी सीट ही कैंसिल करवा दी। इसीलिए संगत जी, गुरुजी सबकी सुनते हैं, वो जानी जहान है, उनसे कुछ भी नहीं छुपा, उन्हें सब कुछ पता है। संगत जी, गुरुजी की कृपा हम सब पर बहुत बरस रही है। हम गुरुजी के चरणों में बहुत सुखी हैं। संगत जी, बस मैं वाणी को विराम देता हूँ। कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए, क्षमा कीजिएगा। मैं गुरुजी के पवित्र मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब जो मैं तीसरा सत्संग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, नवीन अंकल का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करूंगी। संगत जी, ये सत्संग मेरा है और मैं दिल्ली से हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरी माता जी का गुरुजी में बहुत विश्वास है। वो दिन की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप के साथ करती हैं। संगत जी, ये सत्संग मेरा है। मेरी पढ़ाई हुई लगभग ये समझ लीजिए साल भर होने को आया था, लेकिन मेरी कहीं भी जॉब नहीं लग रही थी। संगत जी, मैंने 2020 में बहुत जगह कंपनियों में जॉब के लिए अप्लाई किया और संगत जी, कहीं भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था। कहीं भी, कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, जिस कारण संगत जी मैं बहुत परेशान था, डिप्रेशन में था। मेरी परेशानी देखकर एक दिन संगत जी, मेरी माता जी ने मुझे कहा कि तुम मेरे साथ बड़े मंदिर चलो। संगत जी, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि मम्मी, मुझे नहीं जाना, क्योंकि मैं ऑलरेडी परेशान हूँ जॉब को लेके। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे बहुत आग्रह किया और उनकी बात मान के संगत जी, मैं सोमवार के दिन मम्मी के साथ बड़े मंदिर चला गया। वहां पहुंच के मुझे शांति का अनुभव हुआ। संगत जी, मैं अपनी आंखें बंद करके गुरुजी का मन ही मन ध्यान कर रहा था वहां बैठ के, और मन ही मन बोल रहा था कि गुरुजी, मेरी यूएसए में नौकरी लगवा दो। मुझे इंडिया में जॉब नहीं करनी है। मैंने इतनी जगह बाहर विदेशों में अप्लाई किया, कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। गुरुजी, मैं आपके दरबार पहली बार आया हूँ, आप मेरी ये छोटी सी विनती सुन लो। संगत जी, मैंने अपनी आंखें बंद करके वहां बैठा हुआ था, ध्यान लगा रहा था। तभी किसी ने मेरे हाथ में कुछ रखा। मैंने जैसे ही संगत जी अपनी आंखें खोली तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। संगत जी, फिर मैंने अपना हाथ देखा तो उसमें मैंने गुरुजी का लॉकेट स्वरूप देखा। संगत जी, मैं एकदम से अचंभित हो गया। कभी लॉकेट स्वरूप को देखता, कभी इधर उधर देखता, लेकिन मुझे कोई भी नजर नहीं आया वहां पे। जिसने मेरे हाथ में लॉकेट स्वरूप रखा वो मुझे दिखा ही नहीं। संगत जी, ये बात मैंने अपनी मम्मी को बताई तो वो बहुत खुश हुई। उन्होंने गुरुजी का शुक्राना करना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि गुरुजी ने तुझे आके ब्लेस किया है। संगत जी, बाद में हमने चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद लिया और अपने घर आ गए। संगत जी, मैं खुश था कि मुझे गुरुजी ने पहली बार में ही ब्लेसिंग्स दे दी। मुझे लगा कि मेरी अब यूएसए में कंपनी में जॉब ज़रूर लग जाएगी, क्योंकि गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है। संगत जी, उसी दिन शाम को मुझे एक मेल मिला जो उस कंपनी की तरफ से था जिसमें मैंने नौकरी के लिए अप्लाई किया था, जिसमें लिखा था कि मेरी नौकरी जो जॉब थी वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई है। संगत जी, मैं बहुत निराश हुआ। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि गुरुजी ने ब्लेसिंग्स देने के बाद भी मुझे यूएसए में जॉब नहीं लगी। मेरा मन टूट गया, मेरा विश्वास डगमगाने लगा। संगत जी, मेरी मम्मी ने मुझे समझाया कि गुरुजी जो भी हमारे लिए अच्छा करते हैं वो उससे भी बेटर करके हमें देते हैं, और जो हमारे लिए सही होता है वही गुरुजी करते हैं। संगत जी, यूएसए में तुम्हारी जॉब ना लगना तुम्हारे लिए अच्छा संकेत होगा। मम्मी ने मुझे ये सब समझाया। संगत जी, मैं बहुत निराश हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। संगत जी, कुछ समय बाद ही पूरे विश्व में कोविड महामारी फैल गई। हमारे देश भी इस बीमारी की चपेट में आ गया। संगत जी, यहाँ भी जल्द ही लॉकडाउन लग गया। पूरा देश इस बीमारी से परेशान हो गया। संगत जी, हम भी अपने घर में बंद रहने लगे।
संगत जी, एक रात जब मैं सो रहा था तो मुझे सपने में गुरुजी ने दर्शन दिए, जिसमें गुरुजी ने मुझे दिखाया कि यूएसए में कोविड की वजह से लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, कितने लोग वहां पे मर रहे हैं। संगत जी, जब मैं सुबह उठा तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। बाद में मैं अपने काम में व्यस्त हो गया। संगत जी, 2 दिन बाद मुझे एक मैसेज मिला जिसमें लिखा था, पुत्र यकीन रख, तेरे नाल सब चंगा होगा, तेरी नौकरी ना लगना तेरे लिए अच्छा था। संगत जी, उसके बाद मैंने ये अपना जो भी सपना था अपनी मम्मी को बताया, तो वो बोली गुरुजी जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। उन्होंने भी मुझे बताया कि गुरुजी ने उन्हें भी दर्शन दिए हैं और सपने में दिखाया है कि गुरुजी तुम्हारा हाथ पकड़ कर चल रहे हैं। संगत जी, मैंने मन ही मन गुरुजी से क्षमा मांगी और मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी कि गुरुजी, मैंने अपना सब कुछ अब आप पर छोड़ दिया है। जो मेरे लिए आपको सही लगे, जो आपको मुझे मेरे लिए उचित लगे, जो आपको मुझे देना है, वो आप मेरे लिए करो। संगत जी, कुछ समय बाद महामारी का दौर खत्म हो गया और मैं फिर से गुरुजी की प्रार्थना कर अपने लिए नई जॉब की तलाश में लग गया। संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे एक अच्छी कंपनी में जॉब मिली। संगत जी, गुरुजी ने मेरा हर कदम पे साथ दिया। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। किन शब्दों में गुरुजी का शुक्राना करूं? गुरुजी वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है, लेकिन संगत जी, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं और गुरुजी से भूल से कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। शायद उस दौरान मेरी यूएसए में अगर जॉब लग जाती तो संगत जी, मैं भी उस ज़्यादा से ज़्यादा महामारी के चपेट में आ जाता। उस समय जो मेरे लिए सही था, जो मेरे लिए उचित था, गुरुजी ने वो किया। मुझे थोड़ी-सी निराशा तो भले ही हुई, लेकिन मैं बाद में समझ गया जब गुरुजी ने अपने दिव्य दर्शन मुझे दिए। उसके बाद संगत जी, हर मोड़, हर कदम पे गुरुजी ने मेरा साथ दिया। हम थोड़ी देर से चीज़ों को समझ पाते हैं, लेकिन हमारी प्लानिंग से काफ़ी ज़्यादा दूर तक गुरुजी की प्लानिंग होती है। वो जैसे कहते हैं ना संगत जी, गुरुजी की जूतों के साथ अपना दिमाग भी बाहर छोड़ के आओ, क्योंकि तुम्हारे दिमाग का मेरे मंदिर में कोई भी काम नहीं है। उसके बाद संगत जी, जो गुरुजी ने मुझे फर्स्ट टाइम ब्लेसिंग्स दी थी, उसे मैं अब तक अपने सीने में लगाए रखता हूँ। हम जो मांग रहे हैं वो हमारे लिए ठीक है या नहीं है, ये गुरुजी तय करते हैं। जैसे कि संगत जी, एक उदाहरण मैं समझाता हूँ। एक छोटा बच्चा है, उसको कुएं की तरफ जाना है, उसको वो रास्ता सही लग रहा है, लेकिन माता पिता को तो पता होता है कि बच्चे के लिए कौन सा रास्ता सही है, कौन सा नहीं है। उस रास्ते में जाएगा तो खाई में गिरेगा, इसलिए माता पिता उसको पहले ही बचा लेते हैं। तो उसी प्रकार संगत जी, कुएं या खाई में गिरने से पहले ही गुरुजी हमें संभाल लेते हैं। अगर शायद लॉकडाउन से पहले मैं अगर यूएस से चला गया होता तो संगत जी, मैं बहुत सारी परेशानियों से घिर गया होता, बहुत सारी चीज़ों की चपेट में आ गया होता। और सबसे बड़ी बात संगत जी, विदेश था, अपने इंडिया में तो हर चीज़ सुरक्षित है, वहाँ पे तो पराया देश है, पराए लोग हैं, कौन किसे संभालता कुछ नहीं समझ आता। इसीलिए संगत जी, गुरुजी ने जो किया, जैसा किया, बहुत अच्छा किया। मैंने गुरुजी से मांग के अपनी भूल को पश्चाताप के रूप में गुरुजी से क्षमा मांगी कि गुरुजी, मैंने बहुत बड़ी गलती करी आपको पहचानने में। आप तो पल पल मेरे साथ हो, पल पल मेरी हर चीज़ का ध्यान रख रहे हो, पल पल समय समय पे आप वो चीज़ें मेरे लिए कर रहे हो जो मेरे लिए सही है। संगत जी, ये सभी के लिए गुरुजी, हम संगत ये सोच लेती है कि गुरुजी हमारी सुनते नहीं है। आज गुरुजी की बहुत सारी नई संगतें जुड़ रही हैं, जो सिर्फ गुरुजी को ये सोच के जुड़ती हैं कि गुरुजी कोई चमत्कार कर रहे हैं। नहीं संगत जी, गुरुजी कोई चमत्कार नहीं कर रहे, गुरुजी महाशिव के अवतार हैं। वो अपनी संगत को ब्लेस कर रहे हैं, उनके कष्ट काट रहे हैं, उनके लिए जो सबसे ज़्यादा उचित है, जो सबसे ज़्यादा सही है, वो अपनी संगत को दे रहे हैं। संगत जी, सत्संग बहुत है, बहुत अनुभव है। आया दिन कोई ना कोई सत्संग ज़िंदगी में होते ही रहते हैं गुरुजी महाराज की कृपा से। और मैं शुक्राना करता हूँ गुरुजी का कि
उन्होंने मुझे अपनी संगत के रूप में चुना। मैं अपनी माताजी का भी बहुत शुक्राना करता हूँ कि उनके माध्यम से मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गया और बड़े मंदिर में गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। शुक्राना करता हूँ मैं उन सारी चीज़ों का गुरुजी, जिन आने वाली परेशानियों से, आने वाली मुसीबतों से आपने मुझे बचाया। शुक्राना करता हूँ मैं गुरुजी आज के दिन का कि आप मुझे सत्संग लिखने की हिम्मत बख्श रहे हो। शुक्राना करता हूँ मैं गुरुजी कि आपने मुझे एक अच्छा मार्ग दिखाया, अच्छी जॉब दिलवाई, जो मैंने सोचा था उससे भी कहीं ज़्यादा बेटर चीज़ें आपने मुझे बख्शी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का। बस संगत जी, मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। कोई भी भूल चूक मेरे से हो जाए, कैसी भी भूल चूक मेरे से हो जाए, संगत जी मुझे माफ़ करना। गुरुजी, मैं यही आपसे अरदास करता हूँ कि हर जन्म में मुझे जितने भी जन्म मिले, मैं सिर्फ़ आपके चरण कमलों से जुड़ा रहूँ, आपके दरबार में आता रहूँ, आपकी सेवा करता रहूँ। गुरुजी, बस जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।